नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं आपका स्वागत करता हूं और एक प्रख्यात समाजशास्त्री लुई अल्थुज़र, जिनका जन्म फ्रांस के अल्जीरिया में 16 अक्टूबर 1918 को हुआ था और फ्रांस पेरिस में इनकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1990 को हुई। आज का दिन 22 अक्टूबर निधन है। इस पे आपके सामने मैं लुई अल्थुज़र के समाजशास्त्री दृष्टिकोण की चर्चा करूंगा। ये फ्रांसीसी मार्क्सवादी दार्शनिक थे। फ्रांस के एकोलो नॉर्मल सुपरियर स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया था और वहीं दर्शन शास्त्र के व्याख्याता बने। लुई अल्थुज़र एक प्रखर सर्वाधिक मौलिक और प्रखर नव मार्क्सवादी के रूप में जाने जाते हैं। इनका जीवन बड़ा कष्टमय रहा। एक दार्शनिक और चिंतक के रूप में मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एक करिश्माई लेकिन विवादास्पद सिद्धांतकार के रूप में इनकी छाप अंकित है। मार्क्सवादियों में इनकी पहचान वही है जो कभी समाजशास्त्रियों में टालकट पार्सन्स की रही है। राजनीतिक दृष्टि से इनके सिद्धांत जो मार्क्सवाद के विकृत स्टालिनवादी विश्लेषण और आलोचना के रूप में देखे जाते हैं। लुई अल्थुज़र ने कई मामलों में वास्तव में स्टालिनवाद की आलोचना भी की है। उनसे भिन्न विचार रखते थे। स्टालिनवाद को मात्र एक शब्दों का खेल समझते थे, मानवतावादी और नैतिक निंदा में विश्वास करते थे। लुई अल्थुज़र का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। माता पिता के साथ वे बाद में फ्रांस आ गए। उनकी जो आत्मकथा है उसमें लिखा है, इनका बाल्यावस्था बहुत ही उलझनों से भरा था। घर का वातावरण निरंकुश और हृदयहीन था। इनके दूर के एक पिता थे जो दंभित कामुकता के शिकार, उनकी सनकी माता के विरोधी संबंध थे। पिताजी और माँ के बीच में बड़ा विवादित व्यवहार रहता था, लेकिन माँ के प्यार में पालन पोषण में कैथोलिक परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अवधि में युद्धबंदी के रूप में जर्मनी के पीड़ा शिविर में इनको रहना पड़ा और उसके बाद 1948 में फ्रांस के सुप्रसिद्ध संस्थान इकोल नॉर्मल में एक विद्यार्थी के रूप में इनका दाखिला हुआ और उन्होंने फ्रांसीसी साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन दल के संगठनात्मक व्यवस्था के प्रति अल्थुज़र का मतभेद रहा। स्वतंत्र विचारों के कारण ये हमेशा दल के नेता और दल के सिद्धांतकारों से इनकी नोकझोंक होती रहती थी। अल्थुज़र का समस्त व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही अशांतिमय वातावरण में बीता है। प्रारंभ में इनके माता पिता की जैसी चर्चा की मैंने, मनमुटाव, बाद में पत्नी के साथ भी तनावपूर्ण संबंध ने इनमें मानसिक अस्थिरता बदल दी, जिससे इनके विचारों में निरंतर बदलाव आता रहा। मानसिक रूप से कभी भी स्थिर नहीं रहे। ये इन्हें खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि लंबे समय तक ये मानसिक रूप से अस्थिर रहे। पत्नी के साथ भी इनकी बहस होती थी और तीव्र मानसिक बीमारी की अवधि में भरा इनका जीवन माना जाता है। 1980 में इनकी पत्नी जो समाजशास्त्री हेलेन रितमान थी, उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन मानसिक अवस्था ठीक न होने के कारण पागलपन में इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला और इनको 3 साल तक मनोचिकित्सक अस्पताल में रहना पड़ा और वहीं अज्ञातवास में इन्होंने अपना जीवन अंतिम जीवन अधिकतर जो है अंतिम दशक इनका वहीं बीता और 22 अक्टूबर 1990 में फ्रांस के पेरिस में इनका निधन हुआ है। अब इनके कुछ सैद्धांतिक सिद्धांतों पर अपन चर्चा करते हैं। ये इनका जीवन परिचय था। अल्थुज़र एक नव मार्क्सवादी और संरचनात्मक मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं। नव मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने रूढ़िवादी मार्क्सवाद की धारणाएं जैसे आर्थिक निर्धारणवाद, इतिहासवाद, मानवतावादी मार्क्स कुछ चुनौती दी, कुछ चैलेंज किया था और मार्क्सवाद को फिर एक नए ढांचे में ढालने का यत्न किया। आपने मार्क्सवाद को एक ऐतिहासिक और सामाजिक विज्ञान के रूप में बैठालना चाहा, प्रतिस्थापित करना चाहा। मार्क्स को मानवतावादी दार्शनिकों के विचारों को के चंगुल से अलग करके एक सच्चे मार्क्स की स्थापना करने का प्रयास अल्थुज़र का था। अल्थुज़र ने मार्क्सवाद को नए रूप में दिखाने के लिए नए उपागम की आवश्यकता थी और उसके आधार पर वो लड़ाई लड़ रहे थे।
इसमें उन्होंने दो उपागम उपयोग किए हैं। एक है विज्ञान का ऐतिहासिक दर्शन और दूसरा है संरचनावाद। इन दोनों उपागम या हथियारों को लेकर वे घमासान करते रहे और 60 और 1960-65 के बीच में श्रृंखलाबद्ध कई लेख लिखे, जिसमें फॉर मार्क्स 1966 में और रीडिंग कैपिटल 1970 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। ये ज्ञान चिंतन इनका निरंतर चलता रहा। अल्थुजर के दो ग्रंथ जो फॉर मार्क्स और रीडिंग कैपिटल एंड फिलॉसफी, लेनिन एंड फिलॉसफी जो है, इसमें मार्क्स की जो मुख्य अवधारणा थी उत्पादन की शक्ति, उत्पादन संबंध, उत्पादन संबंधों के प्रकार, विचार, आइडियोलॉजी, विचारधारा, राज, सामाजिक विन्यास आदि को उन्होंने व्याख्या नए रूप में करके नई परिभाषाएं गढ़ी और उसके विश्लेषण के यथास्थान पर प्रयोग भी किया उसका। अल्थुजर ने रूढ़िवादी जो मार्क्सवाद के सिद्धांत थे उनकी कमजोरियां बताई और उनकी असफलताएं भी बताई हैं। इसलिए इनको कहा गया है कि वास्तव में ये सच्चे मार्क्स की छवि के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने अल्थुजर ने जो वैज्ञानिक ढंग से मार्क्स के वैज्ञानिक आधार को बताया, वैज्ञानिकता के आधार पर स्पष्ट किया। उनका कहना था विज्ञान को एक सामाजिक व्यवहार के रूप में देखना चाहिए, जिसके द्वारा हम ज्ञान की रचना करते हैं और हमें विज्ञान के आधार पर ही ज्ञान की नवीन रचनाएं करना चाहिए। ये इनका मूल सिद्धांत था। इन्हें नव मार्क्सवाद का प्रवर्तन कैसे किया या मार्क्सवाद को चुनौती कैसे दी, रूढ़िवादी मार्क्सवाद को, इसके कई तर्क भी हैं। इनकी दो किताबें हैं। अल्थुजर कहते थे मार्क्स को हमको दो रूप में देखना चाहिए। एक मार्क्स वास्तव में एक नहीं है, कहते थे मार्क्स दो प्रकार का है, एक मार्क्स नहीं है। एक है तरुण या प्रारंभिक मार्क्स, यंग मार्क्स, और दूसरा प्रौढ़ या सच्चा मार्क्स, रियल मार्क्स या ओल्ड मार्क्स। फॉर मार्क्स जो इनकी किताब थी उसमें इन्होंने इसका काफ़ी विस्तृत ढंग से खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि वास्तव में मार्क्स जो तरुण मार्क्स था और बाद का जो प्रौढ़ मार्क्स था, ये दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी हैं। अल्थुजर लिखते हैं मार्क्स को समझने के लिए उनके द्वारा जो ग्रंथ हैं उनके शब्दों के तह में जाना पड़ेगा, उनकी गहराइयों को समझना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों के ऊपरी अर्थ को जानने से हम को कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक कि हम उसके लाक्षणिक अर्थ, मतलब उसके इंटरनल पार्ट को, उनके छुपे हुए अर्थों को हम नहीं जान लेते। वो मानते हैं अपने आप को, मैं प्रारंभ में मार्क्स जो मानवतावादी था, उसके बाद में प्रारंभिक मार्क्स जो तरुण था वो दार्शनिक मानवतावाद को छोड़ के फिर उसने वैज्ञानिकता की ओर बढ़ाई, उनका कहना था। मार्क्स ने बहुत कुछ शुरुआत की है लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं, इनका कहना था। वो कहते हैं वैज्ञानिक मार्क्सवाद के दर्शन अगर कर लें हम तो सच्चे मार्क्सवाद की हमको जानकारी हो जाएगी। अब ये ज्ञान मीमांसी दरार या अंतराल कहा जाता है। अल्थुजर ने कहा ये वास्तव में सच्चे मार्क्स के बीच जो चिंतन था वो ज्ञान मीमांसी दरार या अंतराल कहा जाएगा और इसके आधार पर उन्होंने मानवतावादी जो मार्क्स था उसकी भ्रांतियों को निराकरण किया। उसके लिए उन्होंने कहा हमें विज्ञान का ऐतिहासिक दर्शन करना चाहिए और संरचना का प्रयोग, ये दो हथियार कह सकते हैं, ये सैद्धांतिक हथियार हम किनके कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल आर्म्स कह सकते हैं। इसका प्रयोग करके उनका कहना था मानवतावादी मार्क्स को, भ्रांतियों को हम निराकृत कर सकते हैं। इसमें उन्होंने मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के खोजा और उनके बहुत जो पहले से प्रयोग हो रहा था उसके आधार पे इन्होंने भाषा विज्ञान, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र जो मानवतावाद से लड़ाई लड़ रहा था उसको स्पष्ट किया। दुर्खीम भी कहते थे कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका कहना था भाषा एक सामाजिक तथ्य है जिसका सिर्फ भाषा के प्रयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों से स्वतंत्र होकर करता है। इसकी ओर अल्थुजर आकर्षित हुए और उन्होंने फिर मानवशास्त्री लेवी ट्रॉस के साथ भी काम किया, जॉन लेकिन के, और उसके आधार पर वो संरचनावाद का उन्होंने जो सिद्धांत था उसको संरचनावादी मार्क्सवादी बना दी। इस आधार पर अल्थुजर जो है संरचनावादी मार्क्सवादी बन गए और उन्होंने बहुत कुछ किया। सच्चे मार्क्स अर्थात वैज्ञानिक मार्क्सवाद को स्थापित करने में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने दो कृतियां लिखी हैं, दो भ्रांतियां जो थी उसको निराकृत किया। उन्होंने कहना था इसको हमको दूर करना चाहिए, एक मानवतावादी मार्क्स और एथिक्सवादी मार्क्स। इसको तोड़ने से हम धीरे धीरे सच्चे मार्क्स को पा सकते हैं। वो कहते हैं कि मार्क्स जो है वास्तव में उसने उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंधों की चर्चा की लेकिन उनकी भ्रांतियों को स्पष्ट नहीं किया। अल्थुजर जो था उसने मार्क्स का काफ़ी प्रखर आलोचक रहे हैं
नैतिक मानवतावाद और दार्शनिक मानवतावाद और स्वेच्छाचारी मानवतावाद, ये 3 चीज के उनने अलग अलग प्रकार से चर्चा की है। रीडिंग कैपिटल इनके एक जो किताब है उसमें अल्थुजर और उनके साथियों ने मार्क्स के इतिहास और समाज के बाद के दृष्टिकोण, प्रौढ़ मार्क्स के संदर्भ में मार्क्स के जो सिद्धांत है उनकी सर्जरी की है, शल्य चिकित्सा की। आर्थिक संरचना, उत्पादन के ढंग का विश्लेषण, कुछ तथ्यों के समूह, श्रम के साधन जिन वस्तुओं के रूप में कार्य किया जाता है, श्रमिक वर्ग समाज जिसमें मालिक काम नहीं करते, को एक समन्वय के रूप में इन्होंने देखने का प्रयास किया और उसके आधार पर बताया कि उत्पादन के कार्य के लिए आवश्यक संबंध और मालिकाना संबंध जिनके द्वारा मालिकों का वर्ग अतिरिक्त संपदा को प्राप्त करता है, सरप्लस वैल्यू को प्राप्त करता है, इन संबंधों के विश्लेषण में अल्थुजरवादियों ने बहुत कुछ वही बात की है जो रूढ़िवादी मार्क्सवादियों ने की थी। अब यहां से अल्थुजर जो है, मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स का सबसे बड़ा योगदान इतिहास में सर्वप्रथम उत्पादन के ढंग और विशेष रूप से पूंजीवादी उत्पादन के ढंग, अतिरिक्त मूल, विनिमय मूल की धारणाएं से जुड़ी अवधारणा है। इतिहास के विज्ञान की खोज उनकी दूसरी अवधारणा है। इतिहास के विज्ञान से तात्पर्य ऐतिहासिक भौतिकवादी के साथ साथ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। अल्थुजर का अगर हम संक्षिप्त में देखें तो अल्थुजर ने मार्क्सवाद के आधार और अधिसंरचना विषय संबंधी आलोचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इनका कहना था कि आधार अर्थात आर्थिक उत्पादन प्रणाली, अधिसंरचना अर्थात राजनीतिक कानून, नैतिक दर्शन, विचार का निर्धारण नहीं होता जैसा कि मार्क्स ने माना है। बोले मार्क्स ने जिस आधार पे कहा वैसा समाज में निर्धारण नहीं होता। दूसरी चीज है, समाज को आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक व्यवहारों का एक व्यवस्थित सम्मिश्रण मानते हैं जिसमें एक दूसरे के स्थान पे एक दूसरे का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा इनका कहना था कि अल्थुजर कहते हैं कि अल्थुजर की जो विचारधारा है उसने पुनर्स्थापित किया है। उन्होंने कहा विचारधारा को एक मिथ्या धारणा की अपेक्षा हमें एक वास्तविक सामाजिक संबंध या व्यवहार मानना चाहिए। ये कहते थे विचारधारा मिथक नहीं है, मार्क्स ने जबकि इसको यथार्थता माना है। एक ये इनका था। अल्थुजर का सर्वाधिक योगदान क्या है, उनके वैचारिक राज उपकरण की अवधारणा जो उन्होंने एक ग्रैम्सी से ली थी। अल्थुजर के अनुसार पूंजीवादी समाजों का अधिक समय तक चलने के लिए आवश्यक है उत्पादन के ढंगों का पुनर्निर्माण किया जाए और यह आवश्यकता वैचारिक राज उपकरणों जैसे मीडिया, शिक्षा संस्थानों द्वारा पूरी की जा सकती है। वहीं अल्थुजर ने मार्क्स के ऐतिहासिकवाद को न केवल गलत माना बल्कि इसकी कड़ी आलोचना भी की है। ये कहते हैं कि वास्तव में मानव जाति धीरे धीरे कई स्तरों से होते हुए साम्यवादी स्तर तक पहुंचेगी। अल्थुजर इसे एक ऐतिहासिक विचारधारा मानने से ही स्वीकार नहीं करता। मार्क्स की इस विचारधारा को उसने नहीं माना कि जातियां धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, मानव जाति। उन्होंने इतिहास संबंधी ऐतिहासिकतावाद विरोधी दृष्टिकोण को जाहिर किया। अल्थुजर का एक विवादास्पद विचार था सैद्धांतिक मानववाद, व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में। मार्क्स की इन्होंने काफी आलोचना की और कहते हैं व्यक्ति या व्यक्ति के समूह जैसे वर्ग की विशेषताओं के आधार पर हम मानवीय व्यवहार की व्याख्या कहते हैं। उनका व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों की संरचनाओं के प्रतिनिधियों का निर्माण करने वाले के रूप में हमें देखना चाहिए, ये इनका था। मार्क्स के इतिहास के प्रति अपनाया गया जो दृष्टिकोण था, इतिहास मानव के आत्मविकास की एक प्रक्रिया है, उसको उन्होंने अस्वीकार किया। बोलते सामाजिक जीवन के आधार या स्रोत के रूप में इसके स्वायत्तपूर्ण व्यक्तिगत एजेंसी के विचार को भी हमें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या कहना है, व्यक्तिगत स्वायत्तता के ऊपरी तौर पर नकारने की स्थिति ने मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दोनों प्रकार के सामाजिक विचारकों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया। अल्थुजर की दृष्टि में था एक बड़ा कि आने वाले दिनों में ऐतिहासिक बदलाव होगा। ये आकस्मिक होते हैं ऐतिहासिक बदलाव जो हमेशा किसी सामाजिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले अनेक विरोधों के अति निर्धारण की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। अर्थात उनकी एक जो धार्मिक धारणा है वो कहते हैं इतिहास का रुख हमारी हो कि युक्ति मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या में कोई स्थान इसका होना ही नहीं चाहिए। मार्क्स को नए रूप में प्रस्तुत करने की जो अल्थुजर की योजना थी उसकी क्या स्थिति हुई आगे हम सभी जानते हैं। सोवियत संघ खत्म हो गया, मार्क्सवाद उतना चल नहीं रहा है। उनकी जो आलोचना के कई आधार थे, उसमें मुद्दे थे, प्रमुख मुद्दे वास्तव में सार्थक और विपरीत साक्ष्यों के प्रति उनका घोर उपेक्षा जो थी, कट्टरवादिता, मूल मार्क्सवादी सिद्धांतों का विचलन, ये उनके मुख्य मुद्दे थे। इसके अलावा उन्होंने राजनीति शास्त्र, साहित्य, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नारीवादी आंदोलन, सामाजिक सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा, विकास का समाजशास्त्र, सांस्कृतिक अध्ययन,
यहाँ तक कि फिल्म आलोचना जैसे ज्ञान के कई विविध क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। 2 दशक तक मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अल्थुदर मार्क्सवाद के अध्ययन और शोध लगातार चलते रहे। अल्थुदर ने अपने संरचनावाद में उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचनावाद के कुछ मुद्दों का पूर्वाभास भी सम्मिलित है। दरिदा और फूको के विचारों का प्रतिबिंब भी हम इनमें देख सकते हैं। सोवियत साम्राज्य का पतन हुआ, पूर्व एशियाई साम्यवादी देशों का पूंजीवाद में बदलाव, पश्चिमी साम्यवादी दलों में व्यापक टूटन और विघटन, पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र की निर्णायक विजय के रूप में हम देख सकते हैं। अल्थुदर को ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों का पहले से विश्वास था, तभी उन्होंने काफ़ी पहले ये मार्क्सवाद के बारे में बात की। और देखिए सोवियत संघ खत्म हुआ, एशिया में भी साम्यवाद उतना नहीं चल रहा है, व्यापारिक टूटन हुई है, पूंजीवाद को चाइना ने पूंजीवाद को अपना लिया। ये कुछ चीज़ें थी अल्थुदर के जो एक उनके उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांतकार के रूप में उनको स्थापित करती हैं। हालांकि इनका जीवन बहुत ही मानसिक बीमारियों से ग्रसित था और अंतिम समय में इनको मानसिक चिकित्सालय में भर्ती किया गया। इनकी कुछ कृतियां हैं, मॉन्टेस्क्यू पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री 1959 में आई, फार्मॉक्स 1966 में आई, रीडिंग कैपिटल 1970 में, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर ऐसे 1971, ऐसे इन सेल्फ क्रिटिसिज्म 1973 और पॉजिटिविज्म 1976। ये इनकी बहुत प्रमुख किताबें हैं। फ्रांसीसी मार्क्सवादी विचारक अल्थुदर का आज निधन हुआ था, उन पे ये पूरे उनके सिद्धांतों पे ये आज का वीडियो है।